हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिवस स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में कंप्यूटर के टॉप 40 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टोटल हम 1000 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे अलग अलग पार्टों में। आज हमारा टेस्ट नंबर 6 है। टेस्ट नंबर 5 तक नहीं देखा तो आप चैनल पेज की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको एक पीडीएफ में चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वहां पर जाकर आप उसको ज्वाइन करके ये पीडीएफ में भी सारे क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है और आपको लास्ट में बताना है कि 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। साथ में भी आप आंसर दे सकते हैं, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान आपसे पूछा जाए तो आपका राइट हो जाएगा वॉन न्यूमैन का है। किसका है? वॉन न्यूमैन का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, चार्ल्स बेबेज का है। किसका है? चार्ल्स बेबेज का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का विकास कब हुआ? सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का विकास कब हुआ? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का विकास हुआ था 1946 में। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। यहां पर पूरी डिटेल में भी आप पढ़ सकते हैं कंप्यूटर का नाम क्या है, कब हुआ। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का विकास 1946 में हुआ था। गणना मशीन के क्षेत्र में प्रथम क्रांति 1946 में तब आई जब जेपी एकर्ट और जॉन मोसली ने विश्व के पहले आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक फर्स्ट, एनिएक की फुल फॉर्म यहां पर आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर का आविष्कार किया था। किसने आविष्कार किया था? जेपी एकर्ट और जॉन मोसली ने 1946 में एनिएक का आविष्कार किया था। ठीक है, इसमें स्विच के रूप में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था और ये एक पूर्ण रूप से डिजिटल कंप्यूटर था जिसे संगणक की संपूर्ण समस्याओं में समाधान के लिए बनाया गया था। तो ये सारी चीज आप स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहां से भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एनिएक के बारे में। एनिएक की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, एनिएक विकसित कब किया गया एनिएक को, तब आपसे पूछा जा सकता है 1946 में, और पहला कंप्यूटर यही था एनिएक। ये सारी डिटेल आपको ध्यान होनी चाहिए, किसके द्वारा ये विकसित किया गया था ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, जेपी एकर्ट और जॉन मोसली के द्वारा। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट होती है वो कहलाती है। भौतिक बनावट यहां पर आपके सामने, ये मॉनिटर है, ये सीपीयू है, ये कीबोर्ड है और ये माउस है। ये भौतिक बनावट है, ये भौतिक बनावट कहलाती है। क्या कहलाती है भौतिक बनावट? तो आपका राइट हो जाएगा हार्डवेयर कहलाती है। जो कंप्यूटर की भौतिक बनावट होती है वो क्या कहलाती है? हार्डवेयर कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है? कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और हार्डवेयर किसको कहते हैं? भौतिक बनावट को कहते हैं। और जो प्रोग्राम, नियम, जो संचालन में जो प्रयुक्त कार्य होता है कंप्यूटर में, उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, लिखित सामग्री होती है। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है, कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो राइट हो जाएगा सीपीयू। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग है वो क्या कहलाता है? सीपीयू। और सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये भी ध्यान होना चाहिए। और कंप्यूटर का नियंत्रक भाग होता है सीपीयू। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है? कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो राइट हो जाएगा आपका सीपीयू। कंप्यूटर के मस्तिष्क को भी सीपीयू कहा जाता है। ये याद करें ना, ये कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है सारे। नियंत्रक भाग भी सीपीयू है, मस्तिष्क भी सीपीयू है, और कंप्यूटर में का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? ये भी क्या है? सीपीयू ही है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग भी सीपीयू, क्योंकि सारा क्वेश्चन, सारा सिस्टम सीपीयू में ही होता है। ठीक है, तो आपका राइट हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें जेएस किल्बी ने किया था। किसने किया था? जेएस किल्बी ने किया था। अगला हो जाएगा, संगणकों, कंप्यूटर में
आईसी चिप प्राय बने होते हैं, कंप्यूटर में आईसी चिप होते हैं वो प्राय बने होते हैं, किसके बने होते हैं? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों सिलिकॉन के। किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं। ओके, विंडोज शटडाउन विकल्प पॉप अप करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? विंडोज शटडाउन विकल्प पॉपअप करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें Alt F4। क्या है? Alt F4। Alt फंक्शन की होती है F4, तो आपको ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Alt के साथ F4 दबाओगे तो आपको ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध विंडोज डेस्कटॉप पेन नहीं है? कौन सा एक वैध विंडोज डेस्कटॉप पेन नहीं है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें सिस्टम ट्रे। क्या हो जाएगा? सिस्टम ट्रे। ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है? तो आपका राइट हो जाएगा प्रोग्राम्स का सेट जो कंप्यूटर के वर्किंग को कंट्रोल करता है। प्रोग्राम का सेट जो कंप्यूटर की जो वर्किंग होती है उसको कंट्रोल करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, विंडोज एक्सप्लोरर की एक पेन से दूसरे पेन में जाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल होता है? आपका राइट हो जाएगा इसमें F6 का। कौन सी की का इस्तेमाल होता है? F6 का इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक पेन से दूसरे पेन में जाने के लिए। डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट कुंजी आपसे पूछा जाए तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों कंट्रोल O। डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल O। विंडोज प्लस L की का प्रयोग होता है। विंडोज प्लस L की का प्रयोग होता है। कहां पर प्रयोग होता है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें डेस्कटॉप लॉक करने के लिए। ठीक है, विंडोज प्लस L आप क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप लॉक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, डेस्कटॉप लॉक हो जाता है। ठीक है, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, रिबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? रिबूट की, हम कंप्यूटर को रिबूट करना चाहते हैं तो शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें आपका कंट्रोल प्लस Alt प्लस डिलीट। ओके, आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। स्टार्ट मेन्यू को खोलने का शॉर्टकट है। स्टार्ट मेन्यू को खोलने का शॉर्टकट क्या है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों विंडोज लोगो। क्या है? विंडो लोगो। ओके, अगला क्वेश्चन है, विंडोज में निम्न में से कौन सी माउस तकनीक का प्रयोग नहीं होता? विंडोज में निम्न में से कौन सी माउस तकनीक का प्रयोग नहीं होता है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें लिफ्टिंग का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग नहीं होता? लिफ्टिंग का प्रयोग नहीं होता है। विंडोज में खुले हुए प्रोग्राम्स के बीच में अदला बदली के लिए किसका प्रयोग होता है? विंडोज में खुले हुए प्रोग्राम के बीच अदला बदली के लिए किसका प्रयोग होता है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें कंट्रोल प्लस टैब का। किसका होता है? कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग होता है, तो आपका इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है? कौन सा एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें विंडोज 7। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विंडोज 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? विंडोज 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों 2015 में। कब किया गया था? 2015 में। विंडोज 10 में नए अंतर्निहित ब्राउजर का नाम क्या है? विंडोज 10 में नए अंतर्निहित ब्राउजर का नाम क्या है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें ADGE। विंडोज 10 में नए अंतर्निहित ब्राउजर का नाम है ADGE। ठीक है, फोल्डर वे फाइलों के प्रबंध में किस विंडोज प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे? फोल्डर वे फाइलों के प्रबंध में किस विंडोज प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे आप? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें एक्सप्लोरर। किसका? एक्सप्लोरर का प्रयोग करेंगे। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों आयरन ऑक्साइड की। किसकी? आयरन ऑक्साइड की। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? कंप्यूटर में मान लो कोई शब्द है, उसकी लंबाई किस में मापते हैं हम? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा बिट में मापते हैं। किस में मापते हैं? बिट में मापते हैं।
मेगाबाइट में मापते हैं। मेगाबाइट में हम क्या मापते हैं? मेगाबाइट का मतलब मेगाबाइट एमबी में मापते हैं। एमबी में क्या मापते हैं? कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को। मेगाबाइट में हम कंप्यूटर की जो स्मृति क्षमता होती है उसको हम एमबी में मापते हैं। ठीक है। कंप्यूटर के आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है। कंप्यूटर के जो आंकड़े होते हैं उनमें अशुद्धि होती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है साथियों बग। क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी शब्द ये किससे संबंधित है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें स्टोरेज से संबंधित है। मेमोरी शब्द वो स्टोरेज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है वो कहलाता है। तो आपका राइट हो जाएगा इसमें ए और बी दोनों, डिस्क और चुंबकीय टेप। ये कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है, डिस्क भी कर सकता है और चुंबकीय टेप भी कर सकता है। तो आपका इसमें ए और बी दोनों राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके। सिम का पूरा नाम क्या है? सिम का पूरा नाम क्या है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम का फुल फॉर्म है, सिम का पूरा नाम है। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा गणना के आधार पर कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर होता है वो गणना के आधार पर कार्य करता है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है? सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर आपसे पूछा जाए तो वो प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर है। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न है? सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न है, अलग है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार के कारण सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से भिन्न है, अलग है। परिकलन क्षमता होती है और बृहत स्मृति भंडार होता है सुपर कंप्यूटर का, इसलिए वो भिन्न है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा, क्या राइट हो जाएगा? इसमें हो जाएगा द्विआधारी अंक पद्धति। द्विआधारी अंक पद्धति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, क्या राइट हो जाएगा? फोर्ट्रॉन। वैज्ञानिक भाषा कौन सी है? फोर्ट्रॉन है। और हम पार्ट 2 में भी फोर्ट्रॉन जो भाषा ये कब बनी थी इसकी फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और पार्ट 2 में किसकी डिटेल में हमने चर्चा की है, पार्ट 2 देख लेना है आपको। ठीक है। तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है? फोर्ट्रॉन है। और फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन है और इसकी स्थापना हुई थी, इसको बनाया कब गया था? 1957 में बनाया गया था। ये सारी डिटेल आपको ध्यान होनी चाहिए साथियों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? कोबोल भाषा ये किसके लिए उपयोगी है? तो आपको ध्यान होना चाहिए साथियों कोबोल भाषा है वो व्यवसायिक कार्यों के लिए उपयोगी है। और कोबोल की फुल फॉर्म भी आपको ध्यान होनी चाहिए। और ये कब बनी थी कोबोल भाषा, इसको कब बनाया गया था? ध्यान होना चाहिए 1959 में बनाया गया था कोबोल भाषा को। ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान होनी चाहिए कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसकी फुल फॉर्म है कोबोल भाषा की। और 1959 में इसको विकसित किया गया था व्यवसायिक कार्यों के लिए। ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। एक पेन ड्राइव है, एक पेन ड्राइव है। तो एक पेन ड्राइव क्या है? तो राइट हो जाएगा इसमें एक हटाए जाने वाले द्वितीय भंडारण एकक। पेन ड्राइव क्या है? एक हटाया जाने वाला द्वितीय भंडारण एकक है। भंडार का एक मतलब पेन ड्राइव आप पेन ड्राइव तो जानते ही हो, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेन ड्राइव क्या है? तो ये एक हटाया जाने वाला मतलब कंप्यूटर के अंदर नहीं, इस कंप्यूटर को इससे हटा भी सकते हैं हम, इसको टेप या लैपटॉप जो भी हमारे पास उसके हटाकर इसको साइड में रख सकते हैं। ठीक है। एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण क्षमता मतलब द्वितीय मेमोरी है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम की गई विकसित कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें फोर्ट्रॉन ही है। और फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। और ये कब बनाई गई थी भाषा? ये 1957 में बनाई गई थी। ये सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। लास्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में दे देना है।
और साथियों आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये आपको कमेंट में लिख देना है। धन्यवाद। जय हिंद।